हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स नोन एज टिश्यू। सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू की जो टर्म है, जो गिवन टर्म टिश्यू टर्म किसने दिया था? टिश्यू टर्म जो है बीचेट ने दिया था। बीचेट है ना, बीचेट ने दिया था। कब? 1792 में टर्म बीचेट ने दिया था। स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। हिस्टोलॉजी हिस्टोस मीन्स हो गया टिश्यू, और लोगस मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू नोन एज हिस्टोलॉजी। जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, या फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मालपिघी को बोला जाता है। मार्सेलो मालपिघी जो है फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। जो हिस्टोलॉजी टर्म जो है, हिस्टोलॉजी टर्म मेयर ने दिया था। हिस्टोलॉजी टर्म मेयर ने दिया था 1819 में, है ना। ये दिख रहा है कि नहीं? इसके बाद नेक्स्ट ये टिश्यू यहाँ पे उस पर लिख दिए। टिश्यू को क्या बोले? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू क्या था? ग्रुप ऑफ क्या था? जो टिश्यू है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। इसको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो ब्लड, फ्लोएम,
जाइलम, मसल्स, बोन, है ना, etc। ये सब क्या है? ये सब टिश्यू होते हैं। एक बात और, जो टिश्यू होते हैं ये all cells of a tissue, all cells of a tissue, टिश्यू के सभी सेल्स क्या होते हैं? हैव कॉमन origin। ऑल सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव कॉमन ऑरिजिन। जो एक टिश्यू जो बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है सिमिलर सेल्स का, वो कॉमन ओरिजिन के होते हैं, एक ही ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, ये एक ही ओरिजिन के होते हैं। इम्पोर्टेंस अच्छा टिश्यू क्या होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, अगर टिश्यू को इम्पोर्टेंस देखा जाए, इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाती है, तो क्यों बनाती है? वाई इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है? टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ द सेल। सेल का जो सभी सेल का जो वर्कलोड होता है वो घट जाता है। जब टिश्यू बनाते हैं तो ढेर सारी सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाती हैं, जिससे सभी सेल्स का वर्कलोड क्या होगा? सभी सेल पे थोड़ा थोड़ा वर्कलोड पड़ेगा, सब पे कम पड़ेगा, और टिश्यू जो होंगे, जो सेल्स होंगी, वो अच्छे से वो अपना काम कर पाएंगी। टिश्यू become organized to form organ and then ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गेनाइज होकर, इकट्ठा होकर ऑर्गन्स बनाती हैं, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट, जो अल्टीमेटली रिजल्ट होता है, एज रिजल्ट improve the ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? इम्प्रूव हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू,
एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। जो पहला होगा ये होता है इपिथेलियल, एपिथेलियल एनिमल टिश्यू। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस। इसमें भी 2 होता है, एक होता है सिंपल स्क्वैमस, एक होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस एक सिंपल टाइप की, सिंगल टाइप की सेल का शेप होगा। स्ट्रैटिफाइड में इसमें ढेर सारी अलग अलग टाइप्स के सेल्स होंगी, है ना, अलग अलग शेप की। स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल, इसमें जो इसकी जो सेल्स होंगी क्यूब लाइक होंगी, क्यूब की तरह। क्यूबॉइडल के बाद कॉलुमनर, कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर, इसमें जो सेल्स होंगी कॉलम की तरह होंगी, लंबी लंबी सेल्स होंगी। ये जो क्यूब की तरह ऐसे सेल्स होंगी, इसका न्यूक्लियस सेंटर पर होगा, है ना, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, सेल्स है न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जो कॉलुमनर्स होंगी इसके सेल्स क्या होंगी, लंबी लंबी सेल्स होंगी, और इसका न्यूक्लियस क्या बेसमेंट की साइड होगा। कॉलुमनर होंगे, सेल्स लंबी लंबी होंगी, न्यूक्लियस बेसमेंट की साइड होगा। चौथा होगा जो वो पहला दूसरा तीसरा चौथा होगा ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये सेल्स इनफोल्डिंग हो जाती, इनफोल्ड हो जाती हैं क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इनफोल्डिंग हो जाती है, जो फार्म ग्लैंड सिक्रीशन के लिए सिक्रीशन करना शुरू कर देती हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एक होता है सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड, जिसमें सीलिया प्रेजेंट पाया जाता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। ये होती है फॉर मूवमेंट के लिए, फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल्स होगा उसको मूवमेंट कराने का काम करेंगे, कोई भी पार्टिकल होगा उसको मूवमेंट कराने का काम करेगी। ये सिलिएटेड एपिथेलियम्स, जैसे सिलिएटेड एपिथेलियम ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है ना, वन डायरेक्शन में मूवमेंट फॉर वन डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए। सेकेंड दूसरा होता है मस्कुलर एपिथेलियम, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। पहला स्ट्रिएटेड, दूसरा स्मूथ, तीसरा कार्डियक टिश्यू। नेक्स्ट है, अगर थर्ड की बात करें तो होता है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें दो होते हैं, एक होता है टेंडन, एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट, लिगामेंट आता है। दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इसका अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिटेल होगा, एडिपोज। उसके बाद है स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू जिसमें दो आते हैं, एक आता है कार्टिलेज, एक हो गया बोन। नेक्स्ट है स्केलेटल के बाद आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आता है ब्लड के बारे में पढ़ते हैं और लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं ना। ये चार हो गए कनेक्टिव टिश्यू में, चार चीज़ें आती हैं। एक हो गया एरियोलर जिसमें टेंडन्स और लिगामेंट्स आता है, एक हो गया एडिपोज, एक है स्केलेटल जिसमें कार्टिलेज और बोन्स आते हैं, फ्लूइड्स ब्लड और लिम्फ आते हैं, ब्लड और लिम्फ। उसके बाद है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू ये एक टिश्यू जो सेल्स होती है नर्व टिश्यू या नर्व सेल्स, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स। इसमें डिवीजन नहीं होता, इसमें जो नर्व टिश्यू होती हैं इसमें डिवीजन नहीं होता, ठीक है, नर्व टिश्यू में डिवीजन नहीं होता। इसके बाद अगर और बात करें इसके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में अगर और देखें, जो टिश्यू जो नर्व टिश्यू हो गई, कहाँ गया जी, जो नर्व टिश्यू हो गई इसको फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ न्यूरॉन्स भी बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। लेंथ की अगर बात करें, लेंथ तो इसका जो लेंथ होता है वो नैनोमीटर से मीटर में होता है, नैनोमीटर टू मीटर, नैनोमीटर से मीटर तक होता है। जैसे स्मॉलेस्ट नर्व की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट नर्व तो ये 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर होता है, जिसका नाम है ट्रोक्लियर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व बोलते हैं। और लार्जर नर्व जो होता है, लार्जर नर्व, लार्जर नर्व ये 1 मीटर, 1 मीटर तक का होता है, 1 मीटर, जो स्पाइनल एंड, स्पाइनल कार्ड टू द
end of the toe finger, of the toe finger। जो स्पाइनल, जो लार्जर नर्व होती है 1 मीटर की होती है, जो स्पाइनल कार्ड से एंड ऑफ द टो फिंगर के पास तक होती है, जिसको एक नाम दिया जाता है, जिसका नाम सियाटिक नर्व नेम है, सियाटिक नर्व, है ना, सियाटिक नर्व। इसमें आता है एक मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, और एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। जो इम्पल्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स होता है ट्रांसफर इम्पल्स, ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम मसल टू ब्रेन, फ्रॉम स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन, है ना। जो इम्पल्स को ट्रांसफर करता है मसल से स्पाइनल कार्ड से ब्रेन के पास तक, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। उसके बाद वहाँ से भेजने के बाद वहाँ से कुछ ब्रेन के द्वारा, स्पाइनल कार्ड के द्वारा कुछ कमांड भेजा जाता है सेल्स को, है ना, कमांड भेजा जाता है सेल्स को, उसको वो लेके आने का काम करती मोटर न्यूरॉन्स। इसको जो इम्पल्स होता है मसल से ब्रेन तक पहुंचाने के लिए सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, और जो कमांड होता है, कमांड ट्रांसफर फ्रॉम ब्रेन टू वर्किंग मसल, जो काम करना है जिसको वहां तक भेजना, उसको उसके पास तक पहुंचाने के लिए होती है, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, जो वर्किंग मसल है वहां तक कमांड्स को पहुंचाना, ये काम होता है मोटर न्यूरॉन्स का। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है।